Nazru Singh and I am going to teach you about plant growth regulators. Plant growth regulators की जब हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये होते क्या है। ये स्मॉल सिंपल कंपाउंड्स होते हैं डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन के, जो कि प्लांट की ग्रोथ को इनहेंस करते हैं या फिर उसकी जो ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट करते हैं। और इसको बेसिकली इसके फंक्शन के बेसिस पे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, दैट प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स और आपके हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स क्या होते हैं। ये होते हैं स्मॉल सिंपल कंपाउंड्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन, और बेसिकली ये इनके फंक्शन के बेसिस पे दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। फंक्शन के बेसिस पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की। और आपका सेकेंड वन इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में आपके आते हैं इंडोल कंपाउंड्स, जिब्रेलिक एसिड और आपके काइनेटिन्स। ठीक है, ये क्या है, ऐसे कंपाउंड है जो कि प्लांट की ग्रोथ को एनहेंस करते हैं, हेल्प करते हैं उसकी प्लांट की ग्रोथ में। सबसे पहला कंपाउंड इंडोल कंपाउंड, जिसे हम ऑक्सिन भी कहते हैं। ऑक्सिन, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, जिसे IBA के नाम से जानते हैं, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। IAA होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और आपका आता है सेकंड वन इज जिब्रेलिक एसिड। थर्ड वन इज काइनेटिन। और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की जब हम बात करते हैं तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में आपके आते हैं एब्सिसिक एसिड, एक गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है इथिलीन। वो क्या है कि किसी भी ग्रुप में इसमें जो है फिट नहीं बैठता है, बट उसका काम क्या है कि वो ज्यादातर वो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इसीलिए इसको हम अलग लिखते हैं, दैट गैसियस PGR, दैट इज इथिलीन। फ्रूट की रिपनिंग में ये हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ऑक्सिन, इंडोल कंपाउंड्स की हम जब बात करते हैं, इंडोल कंपाउंड ऑक्सिन। ऑक्सिन ये टर्म जो है ये ग्रीक वर्ड ऑक्साइन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो। ऑक्साइन ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है ग्रो। सबसे पहले इसको जो है ऑब्जर्व किया चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन ने। सबसे पहले इसको चार्ल्स डार्विन और हिज सन ऑब्जर्व किया। आपको कोलियोप्टाइड ऑफ कैनरी ग्रास में। उसके बाद आते हैं FW वेंट। FW वेंट साहब ने इसको ऑब्जर्व किया ओट के सीडलिंग की कोलियोप्टाइल के टिप में।
वहां से इन्होंने इसको आइसोलेट किया, आइसोलेटेड फ्रॉम द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। उसके बाद ये इनको ही जो है क्रेडिट दिया गया है डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, डिस्कवरी एंड जो टर्म कॉइन की थी, टर्म कॉइंड बाय ऑक्सीजन। ये जो टर्म का कॉइन किया था इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने ही टर्म दिया था ऑक्सीजन, और इसके डिस्कवरर भी एफ.डब्ल्यू. वेंट साहब ही हैं। तीसरे आपके कोबल एंड हागन स्मिथ। ये दोनों साइंटिस्ट ने इसको आइसोलेट किया था ह्यूमन यूरिन से, आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। और उसके बाद हम बात करते हैं इनके टाइप्स की। ऑक्सीजन कितने टाइप के होते हैं? ऑक्सीजन बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन और सिंथेटिक ऑक्सीजन। बेसिकली टू टाइप्स, नेचुरल ऑक्सीजन और आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन। आपका नेचुरल ऑक्सीजन का एग्जांपल है आपका एग्जांपल इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। सेकेंड एग्जांपल इज इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, जिसको IBA कहा जाता है। और आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन जो कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुए, जिसमें आता है आपका नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D, दैट इज 2,4-डाइफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये दोनों जो नेचुरल ऑक्सीजन और सिंथेटिक ऑक्सीजन है, ये आपके जो है हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। और हम बात करते हैं इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की, इनके फंक्शन की, ऑक्सीजन की। सबसे पहला इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है आपका एपिकल डोमिनेंस का। एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है कि जो आपका हायर प्लांट्स होते हैं उनमें देखा जाता है कि जो आपकी एपिकल बड है वो क्या करती है कि जो लेटरल बड, एक्सिलरी बड होती है, उसको इनहिबिट करती है उसकी ग्रोथ को। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि जैसे मान लीजिए आपका ये हायर प्लांट है, एपिकल बड ये हो गई 1 2 3। अब यहाँ पे लेटरल बड्स में आप देखिए जो सिर्फ 3 या 4 आपको बड्स देखने को मिलती हैं। अब क्या करते हैं हम इसको, इसकी जो एपिकल बड है इसको हम रिमूव कर देते हैं, रिमूवल ऑफ एपिकल बड। और ये रिमूवल ऑफ एपिकल बड को हम कहते हैं डीकैपेसिटेशन, डीकैपेसिटेशन। डीकैपेसिटेशन करते हैं हम इसका, और बाद में यह देखा जाता है कि जो आपका जो लेटरल बड है उनमें ग्रोथ आ जाती है। जब जैसे ही हमने एपिकल बड को हटाते हैं वैसे ही उसके 5 to 10 डेज में आपको देखने को मिलेगा कि जो उनकी जो लेटरल बड्स हैं उसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है। बेसिकली हम इसका यूज़ करते हैं किसमें? हेज मेकिंग, बागबानी, हेज मेकिंग में, टी प्लांटेशन में इसका यूज होता है। और ये दोनों एग्जांपल आपके हैं साइटोकाइनिन के हैं, बट अपन को याद ये रखना है कि जो इसकी
जो एपिकल बड होता है उसमें ऑक्सिन होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि प्लांट की ग्रोथ तो होगी बट उनमें जो लेटरल बर्ड्स हैं, एक्सिलरी बर्ड, वो जो है भैया स्टॉप रहती है, इसीलिए इसको रिमूव कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं आगे इसकी रूट इनिशिएशन। रूट की जो इनिशिएशन होता है वो अगला इसका एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। रूट इनिशिएशन, रोज का जैसे हम प्लांट एग्जांपल लेते हैं, रोज में क्या होता है कि जैसे ये आप रोज का प्लांट है, ठीक है, इससे आपने कटिंग ली, रोज की प्लांट की कटिंग ली हमने, इसको हमने सॉइल में प्लांट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा देखा जाता है कि ये इसमें जो रूट इनिशिएशन हो रहा है वो 10 डेज में हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर क्या करें आप ऑक्सिन को 5 डेज के अंदर दूसरी जो एक कटिंग है उसमें डाल दें जो सॉइल में हमने डिप किया था, तो 5 डेज में ही उसमें रूट इनिशिएट हो जाती है। तो इसीलिए ये एक एग्जांपल है कि ऑक्सिन की वजह से आपका रूट इनिशिएशन भी होता है। तीसरा आपका एक एग्जांपल है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ऑक्सिन क्या करता है, फ्लावरिंग को भी इनिशिएट करता है, आपका इंड्यूस करता है ऑक्सिन पाइनएप्पल प्लांट में। पाइनएप्पल क्या है, एक कंपोजिट टाइप फ्रूट है, और कंपोजिट टाइप फ्रूट में बेसिकली ये देखा गया है कि जो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस होता है उसी से आपका जो है एक सिंगल फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली ऑक्सिन क्या करता है, उसमें जो फ्लावरिंग होती है उसको इंड्यूस कराता है ताकि फ्रूट का फॉर्मेशन हो पाए पाइनएप्पल का, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल की बात करते हैं, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है फॉलिंग ऑफ लीव्स को, प्रिवेंट्स फ्रॉम फॉलिंग ऑफ न्यू लीव्स फ्रॉम फ्रूट। और ये ऑल्सो ये ऑक्सिन आपको प्रमोट करता है कि जो ओल्ड लीव्स होती हैं उनको फॉलिंग में ये प्रमोट भी करता है, प्रमोट्स फॉलिंग ऑफ ओल्डर लीव्स। ये एग्जांपल जो है ओल्डर लीव्स को फॉल होने वाला एब्सिसिक एसिड का है, बट हम इसको यहाँ पर इसलिए पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है कि अगर मतलब कि जो ओल्डर लीव्स अगर वो गिर जाए तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑक्सिन को, और इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रमोट के नाम से। और आपका अगला एग्जांपल है जाइलम डिफरेंशिएशन। तो जाइलम डिफरेंशिएशन में ये क्या करता है, ऑक्सिन कंट्रोल करता है जाइलम डिफरेंशिएशन को, ऑक्सिन कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन। और नेक्स्ट एग्जांपल इसका है पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो। तो होता क्या है कि ये इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी को टोमेटो में। पार्थिनोकार्पी बेसिकली आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। तो टोमेटो एक एग्जांपल में दिया हुआ है इसमें कि टोमेटो भाई सीडलेस टोमेटो पार्थिनोकार्पी से हमने बना लेते हैं ऑक्सिन की मदद से। फिर आपका नेक्स्ट एग्जांपल आता है कि सेलेक्टिव एंड कंट्रोल की बात करते हैं। सेलेक्टिव एंड कंट्रोल में हम बात करते हैं जो सिंथेटिक ऑक्सिन है, जैसे जो आपके अनवांटेड वीट प्लांट्स हैं, डाइकोट वीट प्लांट्स जो हमारे क्रॉप प्लांट्स के साथ ग्रो हो जाते हैं, उनको किल करने के लिए 2,4-D का यूज होता है। 2,4-D का यूज होता है, ये किल करता है डाइकोट वीड प्लांट्स को जो कि हमारे क्रॉप प्लांट्स के साथ जो है ग्रो हो जाते हैं। और आपका 8वां एग्जांपल है, ये क्या करता है, डिले इन सेनेसेंस, मतलब प्लांट को होल्डर होने से रोकता है।
मतलब प्लांट को ओल्डर होने से रोकता है। यही इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। ठीक है, थैंक यू।